ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन के समाधि पाद के अंतर्गत 33वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा था। बीच में काफ़ी समय व्यवधान हो गया आपके लिए, मैं थोड़ा बाहर रहा, तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं उसी प्रसंग को लेकर के। सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण 33वां सूत्र। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम, चित्त यानी मन, और प्रसादन कहते हैं प्रसन्नता को। मन की प्रसन्नता, मन को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि जब तक मन को प्रसन्न नहीं किया जाता है तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन की एकाग्रता के लिए मन का प्रसन्न होना आवश्यक है। खिन्न मन, बेचैन मन, चंचल मन प्रसन्न नहीं रह सकता, और जब प्रसन्न नहीं रहेगा तो एकाग्र भी नहीं हो सकता। यदि कोई मन को एकाग्र करना चाहता है या मन को ईश्वर में लगाना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, तो मन को प्रसन्न करना आवश्यक है। और मन प्रसन्न होगा कैसे, उसके बहुत सारे उपाय बताए हैं, और उन बहुत सारे उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय है, इस सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, मैत्री। दूसरा उपाय बताया करुणा। तीसरा उपाय है मुदित, खुश रहना। चौथा उपाय बताया है उपेक्षा। तो यहाँ ये उपाय हैं। तो मैत्री यानी मित्रता, मैत्री का अर्थ है मित्र बनाना। किससे मित्र बनाना या किसको मित्र बनाना, तो कहा यहाँ पर सुख यानी सुखी लोग जो भी होंगे उनके साथ मित्रता बनानी है। करुणा किसके प्रति हो, तो कहा दुखी लोगों के प्रति करुणा हो। खुश किससे रहना चाहिए या किसको देख करके खुश रहना चाहिए, तो कहा जो भी पुण्य आत्मा हमारे सामने दिखाई दे, जो पुण्य करने वाले हों, तो उनको देख करके खुश रहना चाहिए। और उपेक्षा किससे करनी चाहिए, तो कहा यहाँ पर अपुण्य, जो पुण्य नहीं करता, अर्थात पापी, पाप करने वाले से यहाँ पर तात्पर्य है। जो पापी होता है उससे उपेक्षा करो। इससे क्या होगा, चित्त प्रसादनम, मन प्रसन्न होता है। और ये सब भावना, ये सब भावनाएं हैं। इन सब भावनाओं से, मैत्री की भावना से, करुणा की भावना से, मुदित यानी खुश होना रूपी भावना से, और उपेक्षा रूपी भावना से, इन चार भावनाओं से चित्त प्रसादनम, मन प्रसन्न होता है। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। मैत्री जो है, मित्रता, ये सुखी व्यक्तियों के साथ की जाती है। अब सुखी है या नहीं ये पता कैसे चलेगा। कोई व्यक्ति
सुखी है या नहीं है ये पता कैसे चलेगा? ये बहुत कठिन है। आप हंस रहे हैं, इससे मैं ये नहीं पता लगा सकूंगा कि आप खुश है। हाँ, याद रखना, हंसने मात्र से ये नहीं पता लगेगा कि आप खुश है इसलिए हंस रहे, क्योंकि दिखावे के लिए भी व्यक्ति हंसता है, दिखाना चाहता है तो दिखाने के लिए भी वो हंसने लगता है। इससे नहीं पता लगेगा कि वो सुखी है। लेकिन हमें मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो अगर व्यक्ति सुख के साधनों से युक्त है, जो कोई भी व्यक्ति सुख के साधनों से युक्त है, क्योंकि वो सब सुख के साधन है, तो सुख के साधनों को रखने के कारण से वो सुखी है ऐसा मान करके हम लोग चलते हैं। इसलिए पैमाना क्या बनाते हम लोग, देखो इसके पास कितना पैसा है, कितना खुश होगा ये आदमी। तो धन सुख का साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन सुख का साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पद प्रतिष्ठा ये भी सुख के साधन है। ऐसे बहुत सारे सुख के साधन है। तो ये बहुत सारे साधन संपन्न व्यक्ति, लैंग्वेज इंग्लिश ले रखी है। अपना माइक बंद करके रखिएगा ना। जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया है उसको बंद करिएगा। तो ये जो जितने भी सुख के साधनों से युक्त लोग हैं, अब वो व्यक्तिगत तौर पर सुखी है या नहीं है वो नहीं देखना है हमें। बस सुख के साधनों से युक्त है तो उनको मोटे तौर पर सुखी मान करके उनसे मित्रता कर लो। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मन खुश नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा। अपने मन को प्रसन्न करने के लिए सुख के साधनों से युक्त लोगों से मित्रता बनानी है, शरीर से नहीं, वाणी से भी नहीं, केवल यहां पर बात हो रही मन से। मन को प्रसन्न करना है तो मन से ही उनको मित्रता बनानी है। तो जो जो सुख के साधनों से संपन्न हैं उन सब से मित्रता बनानी है मन से। अब बताइए सरल है या कठिन है? शरीर से किसी को मित्र बनाना है तो उसको खिलाना पड़ेगा, उसको पता नहीं उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, तभी वो मित्र बनेगा आपको शरीर से। और ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके बस की बात तो 1 से हो सकती है या 2 से हो सकता है या 3 से, 10 से, 15 से, 20 से, 100 से, 1000 से भी कर सकते होंगे आप। लेकिन दुनिया में सुख के साधनों से संपन्न 1000 नहीं है ना, लाख भी नहीं है, करोड़ों भी नहीं है, अरबों लोग हैं। शरीर से कैसे करोगे उनको? शरीर से मित्रता कैसे कर पाओगे? वाणी से भी नहीं कर पाओगे। यदि कर सकते हो तो मन से, और ये सरल है, और यही हम नहीं करते। सरल काम हम नहीं करते। कितना सरल कर रहा है योग हमें। ऐसा लगता है जैसे कि मन से किसी के प्रति अच्छा सोच रखना उसको बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसको बहुत पैसे लग रहे होंगे। मन से किसी को अगर आप अच्छा सोचे किसी के लिए
तो उसमें कोई पैसा लग रहा है क्या आपको? या बहुत ज़्यादा समय जा रहा है आपका? बहुत थोड़ा सा समय जाता है, बहुत थोड़ा सा। इतना भी हम त्याग नहीं कर सकते। तो दुनिया भर के जितने भी सुख के साधनों से संपन्न हैं, उनके प्रति मित्रता मन से बनानी है। उन सबको मित्र बनाना है। नहीं कर सकते तो मन प्रसन्न नहीं हो पाएगा। ये हमारे हाथ में। और मन प्रसन्न हुए बिना एकाग्र नहीं हो सकता। अब हमें करना क्या है? ध्यान में बैठ करके मन को पकड़ पकड़ करके भगवान में लगाने का प्रयास करना है, या व्यवहार काल में मित्र बनाने का प्रयास करना है। ये हमारे हाथ में। सुबह से लेके रात्रि तक जो व्यवहार का काल है हमारा, जागृत अवस्था में जो भी व्यवहार हम करते हैं जिन लोगों के साथ में, उन लोगों में जो जो सुख के साधनों से संपन्न हैं, उनसे मित्रता बनाना शुरू करो मन से। तो जो जितना मित्र बनाएगा उसका उतना ही प्रसन्न मन होगा। और हम क्या करते हैं? उसको मित्र नहीं बनाते, उस पर टिप्पणी करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। चर्चाएं करते हैं उनके लिए हम लोग। और वो भी जो भी चर्चा करेंगे, उस चर्चा में या तो निंदा होगी, ईर्ष्या होगा, या होगी, या द्वेष होगा। यानी गलत कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे। और पाप कर्म करते हुए मन प्रसन्न कैसा रहेगा? आप सोचिएगा। इसलिए एक बात बता दूं, योग में मौन रहने का एक बहुत बड़ा विधान है। चुप रहो। और जब मौन रहता है ना, उसको बोलना बंद हो जाता है उसका। और जब बोलना बंद हो जाए तो आप दूसरे के लिए क्या बोले? वो निंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि निंदा करने के लिए बोलना पड़ेगा उसको, चुगली करने के लिए बोलना पड़ेगा उसको, ईर्ष्या करने के लिए बोलना पड़ेगा उसको। जो भड़ास है ना, मन का भड़ास निकालना चाहता है ना आदमी वाणी से, किसी ना किसी को बोल करके, वो सब बंद हो जाएगा। अब बोल ही नहीं सकता वो। उसकी वाणी पर एक गोदरेज का बहुत बड़ा ताला लगा दिया ऋषि ने कि मौन रहो। अब वो बोल नहीं सकता, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, कह ही नहीं सकता उसके लिए। और उसका परिणाम ये निकल के आएगा कि हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। इसलिए शास्त्रों में एक बहुत बड़ा विधान है, यदि अपने आप को सत्यवादी बनाना चाहते हो तो अधिक से अधिक मौन रहो। जहां बोलने की अत्यंत आवश्यकता है वहां बोलो। बिना बोले जहां काम नहीं चल सकता जिनके लिए, वो बोलो ना। आप पत्नी से बोलो, पति से बोलो, अपने बच्चों से बोलो, अपने परिवार के लोगों से बोलो। जहाँ नौकरी करते हो वहाँ जो आपको लेन देन करना है वहाँ बोलो। जहाँ जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ वहाँ बोलो। मुझे पता लग गया। हाँ, बंद हो गया। शिव टुटेजा जी, आपने माइक को नहीं बंद किया है। जी,
तो ये जो स्थिति है हमारी वैयक्तिक जीवन की, क्यों असत्यवादी बनते जा रहे हैं, हम कितना असत्य आचरण करते हैं, ये व्यक्ति को स्वयं को भी पता नहीं लग रहा होता है। कितना झूठ बोल रहा होता है व्यक्ति, और जिसकी आवश्यकता नहीं है, पानी की तरह बोलता जाता है व्यक्ति। तो इन सबको रोकना, तो ये जो मित्रता है ये उन लोगों से हमको करनी है। इसको कितना ही विस्तार आप कर सकते हैं। और वेद तो साक्षात कहता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं मित्र की दृष्टि से देखूं, तो हमें मित्र की दृष्टि से उनको देखना है जो सुख के साधनों से संपन्न, जो कोई भी हो, जो कोई भी हो। आप सैनिक हो क्या? बॉर्डर पर खड़े हो क्या? नहीं हो ना। आप तो मेरे सामने बैठे हो। तो मित्र बनाना सीखिएगा मन से। यदि गलत सोच मन में आ गया तो पाप कर्म हो गया, और पाप कर्म करते हुए हम योग में गति नहीं कर सकते। हमें ईश्वर की बुद्धि के अनुसार चलना है, ऋषियों की बुद्धि के अनुसार चलना है, महापुरुषों की बुद्धि के अनुसार चलना है। अपनी बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो हम रह जाएंगे, खाई में गिरेंगे। और ज्यादा शौक है तो बॉर्डर पर चले जाना। फिर वहां लड़ लेना जितना लड़ना है। अगर यहां परमिशन नहीं मिल रहा है तो वहां यूक्रेन में चले जाना। ठीक है जी। तो यहां समझने की बात है मित्र किसे बनाना है। तो यहां पर बोला है सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावेत। जो सुख और सुख के भोगों से युक्त है या सुख के साधनों से युक्त है, उन सब के प्रति मैत्रीम भावेत, मैत्री की भावना, मित्रता की भावना रखनी चाहिए। दुखितेषु करुणा। तो मैत्री की बातें तो हमने बहुत की है पिछले पाठ में भी, इसलिए इस पर ज़्यादा विस्तार अब ना करूं। दूसरी बात है दुखितेषु करुणा। जितने भी दुखी हैं, और पता कैसे चलेगा कौन दुखी है? कभी कभी हम पूछते हैं क्या आप दुखी हो रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ दुखी हो रहा हूं। अगर मैं पूछूं किसी से कि आप दुखी हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल नहीं, मैं दुखी नहीं हूं। आदमी बिल्कुल मना कर देता है। दुखी रहते हुए भी मैं दुखी नहीं हूं ऐसा बोलता है। दुखी तो नहीं हो रहे हो? नहीं नहीं, मेरी बातों से दुखी तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुरंत निषेध करेगा व्यक्ति। किसी को खरी खोटी सुना दो और वो दुखी ना हो, ये हो सकता है क्या? लेकिन वो दुखी होते हुए भी ये बोलता है मैं दुखी नहीं हूं। तो ये पता लगाना भी मुश्किल होता है। जैसे सुखी होना, कोई सुखी है ये पता लगाना कठिन है, तो कोई दुखी है ये पता लगाना भी कठिन है। अब एक ही उपाय है, जिसके पास साधनों की कमी है। कौन से? सुख के साधनों की कमी है।
जिसके पास में सुख के साधनों की कमी है तो समझ लेना वो दुखी है। दुनिया में जिनको भोजन नहीं मिलता कितने लोग होंगे जी? एक वक्त एक समय का भोजन जिनको नहीं मिलता हो कितने लोग होंगे? वो उतने सारे के सारे लोग जो है दुखी है। उनके प्रति हमें करुणा करना है मन से। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए? तो कपड़े ना होने के कारण से भी वो दुखी है। उनके प्रति करुणा करनी है। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास मकान नहीं है? उनके प्रति करुणा करना है। अब आप तो 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने मकान रख सकते हो आप, रेंट पर चढ़ा सकते हो आप, और एक आदमी के पास एक भी मकान नहीं है। जो आप दिल्ली में रहने वाले हैं या कहीं अलग अलग अपने अपने जगह पे रहने वाले हैं, वहां देखिए कितने लोग किराए पे रहते होंगे। तो जो मकान स्वयं के मकान में रहने वालों का मन ये कभी नहीं कह सकता कि जिनके पास मकान नहीं है उनके प्रति दया करे, करुणा करे कि इनका भी मकान हो जाए। इनका मकान हो जाए तो मेरे मकान में कौन किराए पे चढ़ेगा? इसका मतलब आप करुणा नहीं करना चाहते, यही तो अर्थ होगा ना इसका। यदि सबके पास मकान हो जाए अपना तो आपका मकान तो रह जाएगा, उस पर कोई किराए पे आ ही नहीं सकता जब सबके पास मकान हो। तो ये तो आप डॉक्टर ये सोचे कि काश आज मेरे पास मरीज बहुत कम आ रहे हैं, हे भगवान ऐसा करो ना कि मरीज मेरे पास बढ़ते जाए। तो आप क्या चाहते हैं? सब रोगी पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, ये चाहते हैं? तो ये कौन सा सोच है? यदि कोई डॉक्टर ये भगवान की पूजा करे, भगवान मेरा बरकत हो जाए, मेरे पास मरीज ज़्यादा आ जाए, कम आ रहे हैं जी, बढ़ने चाहिए मेरे पास मरीज, इसलिए तो क्लिनिक खोल करके बैठा हूँ। तो खाली थोड़ा बैठना है मेरे को, आखिर डॉक्टर हूँ, इतना पैसा खर्च किया हूँ मैं। आजकल तो बहुत पैसे लगते हैं सीट के लिए भी और भी पता नहीं किस किस के लिए, हाँ बहुत पैसे लगते हैं। अब ऐसे थोड़ा खाली बैठा रहूँगा मैं भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता कि मेरे पास मरीज बढ़ते जाना चाहे। जैसे एक डॉक्टर ऐसी प्रार्थना करता होगा तो मकान मालिक भी तो प्रार्थना करता होगा ना, हे भगवान किराएदार आ जाए मेरे मकान में। तो जब किराएदार की अपेक्षा हम रखेंगे तो हम कैसे करुणा कर पाएंगे? देखिए मैं आपका पोल खोल रहा हूं, याद रखना। हाँ। अब आप सोचिएगा कि सबके पास नहीं होने चाहिए मकान, सबको अन्न नहीं मिलना चाहिए, सबको भोजन नहीं मिलना चाहिए, सबको कपड़े नहीं मिलना चाहिए, क्या सबको पैसा नहीं, जो हमको मिलना चाहिए, जो हम चाहते हैं ऐसा सबको नहीं होना चाहिए। जब सबको होना चाहिए तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? क्या मैं धंधा करने के लिए आया हूं या सुखी होने के लिए आया हूं? मेरे को धंधा चाहिए या सुख चाहिए?
ये जो हमारा सोच है ये खराब हुआ है। मैं पैसा चाहता हूं या सुख चाहता हूं? या सब ऐसे सोचेंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा? किसने कहा जीवन को चलाने के लिए? जीवन नहीं चलाना चाहिए, मर जाना चाहिए। मरने के लिए किसने कहा? मरने के लिए भी किसी ने नहीं कहा। अगर सभी सुखी हो जाएंगे तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। तो जीवन किसको चलाना है? हमको तो मुक्ति में जाना है। यहाँ संसार में रहने के लिए थोड़ा आए हम लोग। हम संसार में रहने के लिए नहीं आए, हम मुक्ति में जाने के लिए आए। और जब सब सुखी हो जाएंगे तो मेरा रास्ता जल्दी खुल जाएगा मुक्ति के लिए। मैं यही तो चाहूंगा ना, सब सुखी हो जाए तो प्रसन्नता ही बढ़ेगी। जब प्रसन्नता बढ़ेगी तो मन लगेगा ईश्वर में, मन लग जाएगा तो समाधि लगेगी, समाधि लग जाए तो मुक्ति हो जाएगी ना। संसार में रहने के लिए नहीं आए ना हम लोग। मतलब हमेशा के लिए संसार में रहने के लिए नहीं आए ना हम लोग, थोड़े समय के लिए आए। जाना है संसार को छोड़ करके, तभी तो मुक्ति मिलेगी, तभी तो सुखी रहेंगे हम। तो ये जो सोच हमारा जो चलता है, इस सोच को रोकना होगा, गलत सोच है। इसलिए ऋषि कहना चाहते हैं करुणा करो। और करुणा का अर्थ यही होता है जो बता रहा हूं मैं। जिसके पास जो साधन नहीं है, उसके पास वो साधन होने चाहिए, उसके प्रति करुणा करो मन से। करुणा का क्या अर्थ है? दया करना। दया का क्या अर्थ है? कृपा करना। कृपा का क्या अर्थ है? यही तो है। जो मैं सुखी हूं तो सामने वाला सुखी नहीं, उसको सुख मिलना चाहिए। कौन सा सुख मिले? जब खाना नहीं है तो खाने का सुख मिले, कपड़ा नहीं है तो कपड़े का सुख मिले, मकान नहीं है तो मकान का सुख मिले, जो नहीं है उसका सुख मिले उसको। यही तो करुणा है। जब सब उसको मिल जाएंगे तो मेरा मन तो प्रसन्न ही रहेगा। जब प्रसन्न होगा तो एकाग्र होगा, एकाग्र होगा तो समाधि लगेगी, समाधि लगेगी तो मुक्ति में जाऊंगा। इसके बिना मुक्ति तो होगी नहीं, इसके बिना मुक्ति तो होगी नहीं। ये सोच ना ला करके हम गलत सोच ले आते हैं। अर्थात संसार से बाहर निकलने की सोच लाओ, संसार में रहने का सोच मत लाओ। बंधन से मुक्त होने का सोच लाओ, बंधन में बने रहने का सोच मत लाना। ये बात जिस दिन स्पष्ट हो जाएगी उस दिन हम आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारी करुणा है। जो दुख के साधन है जिनके पास में, अर्थात जिसके पास दुखी होने का कारण है, उन कारणों को दूर करना है। उन कारणों को दूर करने की भावना मन से बनानी है। जब भूकंप आ जाता है तो हम करुणा नहीं करते। यदि भूकंप आ जाए तो करुणा करते हैं ना। तो जैसे भूकंप आने पर या आंधी आने पर या तूफान आने पर या कोई प्राकृतिक आपदा के आने पर जब लोगों को कष्ट होता है, उन कष्टों को दूर करने के लिए जब भावना करते हैं, वो करुणा ही तो है। लेकिन प्राकृतिक कोई आपदा नहीं है,
लेकिन दूसरे कारणों से उनके पास कपड़ा नहीं, उनके पास भोजन नहीं, उनके पास मकान नहीं, उनके पास बहुत सारे साधन नहीं है जिन साधनों से सुख मिलता है। जिन जिन साधनों से सुख मिलता है उन साधनों के ना होने पर वो दुखी है, और उनके दुख को दूर करने का कर्तव्य हम सबका है। यदि आपके मन में खाली पीली मन में भावना करने से क्या फायदा है? बहुत फायदा है। करुणा करने वाला व्यक्ति गलत नहीं करेगा, करुणा न करने वाला व्यक्ति गलत करता है। पाप वो व्यक्ति करता है जो करुणा नहीं करता। पाप व्यक्ति वो करता है जो करुणा नहीं करता। यदि करुणा ही करते जाएंगे तो पाप करने का अवसर ही नहीं आएगा। इसीलिए तो अपरिग्रह का पालन किया जाता है योग में। जब अपरिग्रह का पालन करेंगे तो साधन सारे जो है सबको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, और अधिक से अधिक साधनों को जब हम इकट्ठा करते हैं हम लोग, तो उन लोगों को मिलते नहीं है। जब हम साधन इकट्ठा नहीं करेंगे तो साधन सस्ते हो जाएंगे। जब साधन सस्ते होंगे तो हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगा। इन्हें गिने चुने लोग ही साधनों को इकट्ठा जब कर रहे होते हैं तो महंगे हो जाते हैं साधन, और जब वो साधन जब महंगे हो जाते हैं तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी उस साधन को प्रयोग नहीं कर सकता। इन बातों को हम सबको समझना होगा। इसलिए अपरिग्रह का पालन किया जाता है। अपरिग्रह का अर्थ यह है कि कम से कम साधन रखने हैं। जब हम साधन कम रखेंगे तो शॉपिंग करेंगे नहीं, फिर हम नहीं करेंगे शॉपिंग। कौन करेंगे? जिनके पास साधन नहीं है बिल्कुल, वो करेंगे। तो जब हम नहीं करेंगे तो बेचने वाला बेच नहीं पाएगा महंगे में। उसको चाह करके ना चाहते हुए उसको सस्ता करना होगा, तभी दूसरे लोग खरीदेंगे। इन बातों को समझना है हम सबको। तो इसलिए ये जो करुणा का जो विधान किया है बहुत सोच समझ करके किया है ऋषियों ने। ऋषियों ने क्या किया? ईश्वर का संविधान है ये। ईश्वर की बात को, वेद की बात को अपने शब्दों में महर्षि पतंजलि यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जो साधनहीन हैं, अर्थात जिनके पास साधनों के ना होने पर जो दुखी होते हैं, ऐसे दुखी लोगों के प्रति करुणा करनी है। और जब हमारे मन में उनके प्रति करुणा आ जाती है, उसके प्रति हम भेद नहीं करेंगे, उसके प्रति अन्याय नहीं करेंगे। यदि करुणा नहीं आए तो अन्याय करेंगे। जितने भी मजदूर होते हैं, लेबर वर्क, जो लेबर है, यदि उनके प्रति हमारे मन में करुणा आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे? उनको छूसेंगे नहीं, उनको ठीक से तनख्वाहें देंगे, अधिक से अधिक देते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, करुणा से बढ़ाते जाएंगे। और जब करुणा नहीं हो तो क्या करेंगे? घटाते जाएंगे। हम तो मालम माल हो जाए और वो बेचारे वहीं का वहीं रहे जिंदगी भर। मजदूर हमेशा मजदूर रहे, उसका बेटा भी मजदूर रहे, उसका बेटा भी मजदूर रहे, वो मजदूरी करते रहे, और हम माल बढ़ाते जाएं। ये करुणा न करने का परिणाम है। कोई ऐसा होता है वो शेयर्स देता है अपने काम करने वालों को,
सबको बांटता है अपना शेर। वो अपने आप को भी मजदूर मानता है, मैं भी एक वर्कर हूं, इसलिए उसके पास ज्यादा नहीं रहता है। और जो भी रहता है वो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो रखता है, उसके अतिरिक्त वो रखता नहीं है। मेरी बातों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जैसे प्रधानमंत्री है, वो विमान में जाते हैं, प्राइवेट विमान में जाते हैं सरकार की, क्योंकि वो व्यवस्था करने के लिए, वो उनका अपना नहीं है। वो उतना ही रखते हैं जो व्यवस्था करने के लिए उनको जो करना है, बाकी उनको जो तनख्वाह मिलती है वो भी बांटते हैं। तो जब हम अपने पास अधिक साधन रखते हैं तो वहां करुणा नहीं है हमारे में, या है तो बहुत कम है, दिखावे वाली करुणा है। उसको बढ़ाना होगा, तभी मन प्रसन्न होगा, मन खुश होगा, तभी मन एकाग्र होगा, तभी समाधि लगेगी, तभी मुक्ति में जाएंगे, सुख बढ़ेगा। ये याद रखना, साधनों को बांटते जाएंगे, साधनों को दूसरों को देते जाएंगे, सुख बढ़ेगा। और हम ये चाहते हैं अपने पास अधिक से अधिक साधन हो जाएंगे तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे। ज्यादा सुखी नहीं होंगे, ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि ईश्वर से दूर होते जाएंगे, समाधि से दूर होते जाएंगे, चिंताओं से जुड़ते जाएंगे, चिंताओं से, टेंशनों से, दबावों से, तनावों से। बहुत अच्छी व्यवस्था की है भगवान ने। हाँ, समझने का प्रयत्न करना, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसलिए त्याग जो है बहुत बड़ा शस्त्र है मन को प्रसन्न करने का। मन को संकुचित नहीं बनाना है, मन को विशाल बनाना है। इसका दिल बहुत छोटा है, इसका दिल बहुत बड़ा है। ये जो बोला जाता है ना, वो दिल मन को बोला जा रहा है। इसका मन बहुत छोटा है, इसका मन बहुत बड़ा है। तो बड़ा का मतलब है उसका मन ओपन माइंडेड है, वो मन बिल्कुल ओपन करके रखता है, वो खोल करके रखता है, उसके मन में सब आ जाते हैं। जो मन को बांध करके रखता हो तो उसके मन में सब नहीं आते। तो इस दृष्टि से ये करुणा का विधान इसलिए ऐसा किया है जिसके माध्यम से हम उन सब लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं। उनके दुख दूर तभी होंगे जब मन से हम करुणा करेंगे, और जब मन से करुणा करते जाएंगे हमारी दया बढ़ती जाएगी, तो अपने आप हमारी शारीरिक क्रिया बदलती जाएगी। जो शरीर से जो हम कम कर रहे थे अब ज़्यादा करने लगेंगे, क्योंकि आपको अनायास वो करुणा जो है पुश करेगा आपको शरीर से कुछ करने के लिए, वाणी से कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि मन के अंदर वो करुणा है ही नहीं है, तो वो जब करुणा ही नहीं है तो शरीर प्रवृत्ति नहीं होता अच्छा करने के लिए, वाणी प्रवृत्त नहीं होती अच्छा करने के लिए। मन खोटा है, मन खराब है। जिसका मन खराब होता है वो शरीर से अच्छा, अधिक से अधिक अच्छा कर ही नहीं सकता, वाणी से अच्छा, अधिक से अधिक अच्छा बोल ही नहीं सकता। वाणी से यदि अच्छा बोलना चाहते हैं तो मन को तैयार करना है, शरीर से अच्छा करना चाहते हैं तो मन को तैयार करना है। तो ये मानसिक तैयारी है यहाँ पर। इस तैयारी से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है दुखितेषु करुणाम। जिस किसी भी विषय में वो दुखी है, कोई पैसे से दुखी हो सकता है, कोई कपड़ों से, कोई भोजन से, कोई मकान से, कोई नौकरी से, कोई किसी से, पता नहीं किस किस से हो सकता है। तो उन सबको ध्यान में रख करके हमें करुणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। केवल अपना ही अपना सुख नहीं देखना चाहिए, केवल अपना ही परिवार के सुख को नहीं देखना चाहिए, केवल अपने ही बच्चों के सुख को नहीं देखना चाहिए, सबके सुख को देखना चाहिए।
सबकी उन्नति देखनी चाहिए। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बात कही, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। क्यों कही है उन्होंने? खाली पीली नहीं कही ये बात, उसके पीछे ये सारे कारण हैं। हम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते। हाँ, अगर आपको ऐसा ही बनना है तो फिर योग की बात मत करो, समाधि की बात मत करो, बड़ी बड़ी बात मत करो। फिर आप अपने केवल अपनी बात करो, अपने परिवार की बात करो, अपनी बिरादरी की बात करो, इससे आगे बढ़ना नहीं है आपको। फिर तो इस दृष्टि से ये जो करुणा है ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस करुणा के कमी के कारण से इतना स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, इतना स्वार्थ बढ़ता जा रहा है कि दुनिया को देखना नहीं, सामने वाले को देखना नहीं, कि अत्यंत गलत कर्म करने लगता है व्यक्ति। औरों को तो छोड़ दीजिएगा, अपने भाइयों के साथ में, अपने निकट के निकट लोगों के, बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में, ये जो भी हमारे संबंध हैं अपने जुड़े हुए, जिन जिन के साथ हम बहुत गलत करते हैं इसी स्वार्थ को लेकर के, क्योंकि वहां करुणा नहीं है। जब अपने लोगों के साथ इतना गलत हम कर सकते तो दुनिया के लोगों के साथ कितना गलत करेंगे हम लोग। थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम अपने ही निकट के लोगों के साथ गलत करते हैं। इतना स्वार्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करुणा कर पाएंगे हम लोग? इसलिए बात कही जा रही है, करुणा बहुत महत्वपूर्ण है। ये वहां पहुंचा देगी करुणा जहां हम पहुंचना चाहते वास्तव में। तो ये सारे उदाहरणों को ध्यान में रख करके हमें चलना है। तो करुणा जब करने लग जाते हैं तो हमारी प्रवृत्ति एकदम बदल जाती है। शारीरिक प्रवृत्ति, वाचनिक प्रवृत्ति एकदम बदल जाएगी। फिर पाप हमसे नहीं होंगे। पाप इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जीवन में करुणा की कमी है। ये समझ करके चलिएगा। फिर कहा है पुण्यात्मकेषु मुदिताम। जो पुण्यात्मा है उनको देख करके खुश हो जाओ। अब पुण्यात्मा का पता कैसे चलेगा? पुण्यात्मा है पता कैसे चलेगा? बड़ा कठिन काम है। लेकिन कोई मान लीजिएगा आपसे सुंदर दिखता है, आपसे सुंदर दिखता है, आपसे गोरा दिखता है, आपसे लंबा दिखता है, उसको देख करके खुशी क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए ना। किसी को पैसा मिल गया, आपको नहीं मिले, किसी को पैसे मिल गए, आपको नहीं मिले, तो हमारे मन में प्रसन्नता आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए। मिले तो है किसी को, मेरे को नहीं मिले कोई बात नहीं, किसी को तो मिले ना पैसे। किसी को, मेरे को नौकरी चाहिए था, उसको भी चाहिए था, मेरे को नहीं मिली नौकरी, कोई बात नहीं, उसको तो मिली, उसको देख करके खुश होना है। अभी सुना है दिल्ली में कहीं कि सरकार ने निकाला है कि इतने इतने जमीन के प्लाट हम बेच रहे हैं या लेंगे। तो आपने भी आवेदन डाले होंगे दिल्ली वाले। दिल्ली का मतलब ग्रेटर दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। नोएडा, ये पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं उसमें। और कहीं तो ऐसा सुना है कि निकाले हैं और कुछ लोगों ने डाले होंगे।
आपके पड़ोसी ने डाला होगा, आपके भाई ने भी डाला होगा, आपके देवरानी ने भी डाली होगा, या जो भी आपके निकट के लोगों ने डाला होगा, और वो संयोग ऐसा हुआ आपको नहीं मिला, उनको मिल गया। फिर देखना। खुशी होनी चाहिए। दूसरे की उन्नति किसी भी विषय में, पैसे की उन्नति हो या रूप की उन्नति हो, कद की उन्नति हो, किसी की भी उन्नति हो, उसको देख करके हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उस खुशी से ही मन प्रसन्न होगा, अर्थात मन शांत रहेगा, विचलित नहीं रहेगा, खिन्न नहीं होगा मन। जो कोई भी अच्छा काम करता है, जो कोई भी अच्छा काम करता है, उस अच्छे काम को देख करके खुश होना हमें आना चाहिए। किसी किसी में तो होते हैं हम लोग, किसी किसी में, लेकिन सब में नहीं होते, सब में नहीं होते। और विशेषकर जो अपने लोग होते हैं ना, अपने निकट के लोग, वो जब अच्छा करते हैं तो उसमें हमें खुशी नहीं मिलती है। देवर ने अच्छा किया, देवरानी ने अच्छा किया, जेठ ने अच्छा किया, जेठानी ने अच्छा किया, हाँ, सास ने अच्छा किया या बहू ने अच्छा किया, चाचा ने किया, ताऊ ने किया, मामी ने किया, मामा ने किया, जो हमारे निकट के लोग हैं, फिर देखिएगा वहां पर हमें प्रसन्नता होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। हाँ, दिल से पूछ लेना, अंदर से, मन से पूछ लेना, नहीं होती है। पर ये होना चाहिए। अच्छा तो अच्छा है, अच्छा काम पुण्य काम है। जिस किसी ने भी अच्छा काम किया वो पुण्य काम है, और पुण्य आत्मा है, वो उस विषय में वो पुण्य आत्मा है, और उस पुण्य आत्मा के प्रति हमारे मन में खुशी उत्पन्न होनी चाहिए। यदि नहीं है तो समझ लीजिएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। पुण्यात्मा का अर्थ अब यूं कोई पैमाना हमारे सामने नहीं है कि इसको पुण्यात्मा कहते हैं। जो भी अच्छा काम करता है, कोई भी, कहीं का भी, अच्छा मतलब अच्छा, उस अच्छे काम को देख करके हमारे मन में खुशी होनी चाहिए। मन प्रफुल्लित होना चाहिए, मन में बेचैनी नहीं होनी चाहिए, मन में अशांति नहीं होनी चाहिए, मन में खिन्नता नहीं होनी चाहिए, मन खोया खोया ना लगे उन अच्छे कामों को देख करके। उस स्थिति में हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, आपका बेटा और सामने वाले का बेटा दोनों खेल रहे हैं, लेकिन आपका बेटा जीता नहीं, सामने वाले का बेटा जीत गया। आपका पास नहीं और सामने वाले का पास, सामने वाला पास हो गया। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। मेरा बेटा तो जीता ही नहीं है, तो अब दुख तो हो गई। हाँ, दुख मना लेना, लेकिन सामने वाला जीता है तो उसमें तो खुशी मनाओ।
देखिएगा, ये जो व्यवहार बताया जा रहा है, ये व्यवहार वो व्यवहार है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाले हैं। हम इन व्यवहारों को यदि लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये कोई बात है कि बेटा मेरा है और जीता नहीं है, हार गया, सामने वाले का बेटा जीत गया और उसके बेटे के जीतने से मैं खुशी मना कैसे सकती हूं, कैसे सकता हूं? तो क्या कर सकते हो? मातम मनाएंगे, मना लो, फिर मन खुश नहीं रहेगा। और ऐसे मन को लेकर के बैठ जाना ध्यान करने के लिए, फिर देखना बहुत अच्छा ध्यान होगा जी आपका। आप दुख मना लो तो बहुत अच्छा, जीता तो है, कोई तो जीता है। मेरा बेटा नहीं सही, सामने वाले का बेटा तो जीता है। अपने बेटे को कोई नहीं बात बेटा, कोई तो हारेगा, तू हार गए, कोई बात नहीं, ये हार जो है कल के जीत के लिए है, उसको समझाओ, उसको दुखी होने से बचाओ और स्वयं भी दुखी नहीं हो। तरीके बहुत हैं खुश होने के, प्रसन्न होने के, समझाने के। जीना हमको आना चाहिए, जीना सीखना चाहिए। ये पहले क्यों नहीं सोचा आपने? भाई दो जब लड़ रहे हैं तो दो जीत नहीं सकते, एक ही तो जीतेगा। चाहे मेरा बेटा जीते चाहे उसका बेटा जीते, जीतेगा तो एक है। ये अपने आप को समझाना होगा पहले से, एक ही जीतेगा, जो जीतेगा उसमें खुश हो जाएंगे। अपना अपना क्यों देखते हो? सामने वाले को क्यों नहीं देख सकते हम? नहीं, अपना नहीं देखेंगे तो हम जिएंगे कैसे? जीने के लिए नहीं आए हम, खुश होने के लिए आए हैं, सुखी होने के लिए आए हैं। जीना मकसद नहीं हमारा, सुखी होना मकसद है। सुख लेना हमारा उद्देश्य है, जीना उद्देश्य नहीं है। जीने के लिए नहीं, हम किसके लिए हैं? सुखी होने के लिए है। सुख लेना हमारा काम है, सुख जैसा मिले वैसा लेना है। और ये कोई अधर्म नहीं कर रहे, ईश्वर का आदेश है। जो पुण्य करता है, जो पुण्य काम करता है, उसको देख करके हमें खुश होना है, जो भी करे। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि आप करें तभी खुश होना है, दूसरा करे तो नहीं होना है। जो भी पुण्यात्मा है, जो भी पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य को देख करके हमें खुश होना है, जो अपना हो चाहे पराया हो, चाहे कहीं का भी हो, तभी मन प्रसन्न रहेगा। तो सुख के लिए हमें जीना है, ये याद रखना। जिससे भी सुख मिलता है वो काम करना है। कोई सोचे गलत करने से भी सुख मिलता है, कह सकता है ना? गलत करने से दुख मिलता है, सुख नहीं मिल सकता। गलत करने से पैसा मिल सकता है, मकान मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, यानी सुख के सारे साधन मिल सकते, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। समझने का प्रयत्न करना। गलत करने से सुख के साधन मिल सकते, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट लिखा है, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है। तो आप कैसे सिद्धांत बना रहे हो कि गलत करने से सुख मिलता है? गलत करने से सुख के साधन मिल सकते, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा। सुख तो सदा अच्छे करने से मिलेगा, धर्म करने से मिलेगा। और गलत करके सुख के साधन मिलेंगे, और सुख के साधनों का प्रयोग भी करोगे,
सुख के साधनों का प्रयोग करना अलग है और सुख के साधनों का प्रयोग करके सुख लेना अलग है। इसको समझना है जो ऋषि कहना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से यहां पर यह बात कही जा रही है, जो भी पुण्यात्मा है या जो भी पुण्य करता है, अच्छा कर्म करता है, किसी भी प्रकार का अच्छा कर्म करता हो, कोई भी करता हो, कोई भी, उस अच्छे कर्म करने वाले को देख करके हमें खुश होना चाहिए। तभी हमारा मन प्रसन्न होगा और प्रसन्न मन एकाग्र होगा, एकाग्र मन समाधि को प्राप्त होगा और समाधि के प्राप्त होने से बड़ा सुख मिलेगा। और बड़े सुख धर्म से मिलता है। इस दृष्टि से हमें चलना है। ठीक है जी। किसी कुछ कहना है? सविता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, करुणा और दया में फर्क होता है कि सेम एक ही चीज है? शब्दांतर है, एक ही चीज है। अच्छा। करुणा कहो, दया कहो, कृपा कहो, एक ही बात है। ठीक है स्वामी जी, जैसे आप अभी हमने आपसे मैत्री और करुणा के बारे में सुना, तो इसके पीछे मतलब कारण तो ईर्ष्या ही हो गया ना। जो हम दूसरे के सुख में सुखी नहीं होते, दूसरे के खुशी में खुश नहीं होते, तो पीछे ईर्ष्या का भाव हुआ ना, जिसके कारण हम ये महसूस नहीं कर पाते। आप ईर्ष्या कहिए या अहंकार कहिए या कुछ भी कहिए, वो अविद्या ही कारण है। ईर्ष्या भी अविद्या का एक स्वरूप है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ मतलब थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, आपने कर भी दिया वैसे तो। पुण्य आत्मा से स्वामी जी जैसे हम मतलब संत महात्मा साधु सरल स्वभाव वाला ऐसा नहीं कि पुण्य आत्मा जो कह रहे, आपने कहा कि जो भी अच्छा काम करता है किसी भी कारण से, हमें लगता है कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसके प्रति हमारा मुदिता की भावना हो। जी जी, दोनों बातें हैं। मतलब साधु संत जो वास्तव में पुण्यात्मा हैं, तो पुण्यात्मा इस कारण से वो पुण्यात्मा उनको बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा पुण्य कर्म करने वालों को पुण्यात्मा कहते हैं, ज़्यादा गलत कर्म करने वालों को पापात्मा कहते हैं। वो भी एक परिभाषा है। लेकिन यहाँ पर हमको केवल उतना ही लोगों को नहीं लेना है। अगर उतने ही लोगों को लेंगे ना, तो दुनिया में ज़्यादा लोग हमको वैसे दिखेंगे जो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, और फिर उनके साथ हमारा उठना बैठना ज़्यादा है और उनके प्रति हमारे में ये भाव आएगा नहीं, तो हमारा मन हमेशा जो है अप्रसन्न रहेगा। इसलिए वो लेने में कोई आपत्ति नहीं है, वो उनको तो लेना ही लेना है, लेकिन उनके साथ में उन सबको लेना है जिनके साथ हमारा संबंध है और जिनके साथ हमको खुश होना अति आवश्यक है। उसके बिना हमारा मन प्रसन्न होकर के एकाग्र नहीं हो पाएगा। जी जी स्वामी जी, तो जो मतलब जो हम जिनसे हम संबंध रखते हैं उनके प्रति, और वैसे भी कोई भी हमें देखता है, कोई भी मनुष्य अच्छा काम कर रहा है उसके प्रति अच्छी भावना ही करेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। हमें कोई लेना है नहीं लेना देना। हाँ, तो वही कहा जा रहा है, जो भी अच्छा कर्म करता है उस अच्छे कर्म को देख करके हमें खुश होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है व्यक्ति, किसी किसी में तो होता है, किसी किसी में होता है, लेकिन सब में नहीं होता है। हमें सब में होना है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। जी अनीता जी, आपको क्या कहना है? स्वामी जी, ये राष्ट्रीय गृह या योगा करने के लिए है, ये जो सूत्र है? नहीं, योगाभ्यासी के लिए सारा यहाँ जो भी सूत्र है सब योगाभ्यासी के लिए हैं।
हाँ, ये अलग बात है। आपने बताया कि यदि ये अलग बात है, कोई योगाभ्यासी नहीं रहना चाहता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जो भी बताया जा रहा है सब योगाभ्यासी के लिए बताया जा रहा है। स्वामी जी, इसमें आपने अभी बताया कि जो सुख से पूर्ण है, सुख से मन से मैत्री रखते हैं, तो व्यवहार में मैत्री या मन से मैत्री में, हाँ वो तो सुख से परिपूर्ण है, उसमें क्या फर्क आएगा स्वामी को? वो फिर हम कल पूछ लीजिएगा, इसका विस्तार करूंगा कल, अभी तो समय हो गया है जी, कल आप पूछ लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।